पाकिस्तान और चीन का खित्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ का आज़म चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, इलाकाई सलामती, इंसदाद, दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा किया। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को एक बार फिर दोहराया। आर्मी चीफ ने चीन की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के मुश्तरका अज़्म का इजहार। चीनी वज़ीर ख़ारजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और दीगर ने एयरपोर्ट पर रुखसत किया। गिलगित के इलाके गुपिस में ग्लेशियर फटने से सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। रावशन गांव में सैलाबी रैला हर चीज़ बहा ले गया। 100 के करीब घर मुकम्मल तबाह, लोग बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लैंडस्लाइडिंग से दरियाए गिज़र का बहाव रुक गया, पानी झील की शक्ल इख्तियार कर गया। लैंडस्लाइडिंग से गिलगित शिंदूर रोड मुकम्मल तौर पर बंद। सैलाब में महसूर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज का ऑपरेशन भी जारी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक 50 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। सूबे में अमवात की तादाद 393 तक जा पहुंची। सबसे ज्यादा जिला बुनेर मुतासिर, अमवात की तादाद 234। मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रिलीफ और बहाली का ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। इंजीनियर्स को रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ। मुशीर इतलात KP बैरिस्टर सैफ की PDM में और रेस्क्यू के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। DG रेस्क्यू तैयब अब्दुल्ला ने कहा, सैलाब से मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। सैकड़ों की तादाद में इलाके मुतासिर हुए। रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके ओथल में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, कोच और 2 पिकअप गाड़ियों में तसादुम, 9 अफराद जाम बहक, मुतातिल जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। लाशें और जख्मियों को बेला ओथल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के MA जिनाह रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके और आतिशबाजी का वाक़या। मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। एक जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया। अमवात की तादाद 6 हो गई। 30 अफराद जख्मी। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके की CCTV फुटेज सामने आ गई। वाक़े का मुकदमा परेरी थाने में दर्ज। गोदाम मालिक हनीफ और उसका भाई अयूब नामजद। गोदाम का मालिक और भाई अयूब भी धमाके में जख्मी हुए थे। कराची में बारिश का सिस्टम कमजोर पड़ गया। शहर में आज भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई। 27 अगस्त से नए सिस्टम की एंट्री होगी। आइंदा बुध से फिर मूसलाधार बारिश का इम्कान। 3 दिन गुजर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बारिशी पानी अब भी मौजूद। पहले से टूट फूट का शिकार सड़कें मजीद अबतर। सड़कों पर पड़े गड़े शहरियों के लिए अजाब बन गए। सीवरेज का निजाम बैठने से गंदा पानी और कचरा सड़कों पर जमा। बाज़ इलाकों में 3 दिन से बिजली बंद। बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। गुलिस्तान जौहर में के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर मुजाहिरा। 2 दिन पहले नौजवान को करंट लगने की फुटेज सामने आ गई। मॉनसून का 8वां स्पेल एंट्री के लिए तैयार। पंजाब में कल से 27 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान। दरिया सतलज में पानी की सतह मजीद बुलंद। एक दिन में 30,000 क्यूसेक से जायद का इजाफा। दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह पर पानी आमद 1,01,395 क्यूसेक। बहावल नगर के 2 मौज़ूआत के बंद टूट गए। पानी फरीद नगर समेत 12 से जायद आबादियों में दाखिल। जनूबी पंजाब में भी सैलाबी सूरत हाल। दरिया सिंध में राजनपुर के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कच्चे के इलाकों में सैलाब, लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। मुल्क की मजमूई माशी और सियासी सूरत हाल का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म की शहज़ादा फ़हद बिन मकरन बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद की वालिदा की वफ़ात पर ताज़ियत का इज़हार। शहबाज शरीफ ने सऊदी शाही ख़ानदान से इज़हार अफसोस किया। मरहूमा के दराजात की बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुलाकात में CPEC के दूसरे मरहले की पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। कहा, चीनी सदर और वज़ीर आज़म के साथ मुलाकातों का मुंतज़िर हूँ। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, चीन पाकिस्तान को एक फौलादी दोस्त और हवा मौसमी स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता है। सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। पाक चीन आहनी दोस्ती के अज़्म का अयादा। सदर मुमलिकत ने कहा, चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिफारती और सरकारी पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत। दोनों ममालिक के दरमियान अहम मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदा एडवाइजरी कौंसिल कमेटी की हतमी मंजूरी के बाद तय पाया। दोनों ममालिक के दरमियान ये मुआहिदा आइंदा 5 साल के लिए नाफिजुल अमल होगा। नौ मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का इन मुकदमात में रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार। दौरान समात चीफ जस्टिस ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि आपके पास बानी PTI के खिलाफ शवाहिद हैं। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने कहा, 3 गवाहान के बयानात हैं, फोटोग्रामेटिक, वॉइस मैचिंग टेस्ट और व्हाट्सएप मैसेजेस भी मौजूद हैं। बानी PTI के वकील सलमान सफदर बोले, 9 मई के 8 मुकदमात में आज तक बानी के खिलाफ चालान पेश न हो सका। 5 FIRs में बानी PTI का नाम नहीं है। ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। PTI का जिक्र हुआ, ना किसी मुआफ़ी का। ये सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, 9 मई के ज़िम्मेदारान, मास्टरमाइंड, सहूलतकार सब कानून के कटहरे में आएंगे। DG ISPR का मजीद कहना था कि पाकिस्तान खित्ते की तकदीरें बदलने वाला पाकिस्तान पर तवातर से हमले हो रहे हैं। नेशनल इलेक्शन प्लान के 14 निकात पर मुकम्मल अमल बहुत ज़रूरी है। 9 मई जिना हमला केस। बानी PTI के भांजे के रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। शहरीज को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। हलीमा खान के बेटे शहरीज को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था। 9 मई नाकाम बगावत थी। तमाम शवाहिद मंजर आम पर आ चुके। 9 मई करने और करवाने वाले किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती है, नाकाम बगावत की किरदार इंतकामी सियासत का नाम देकर मजलूम नहीं बन सकते। कौम 9 मई के मास्टर माइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। इंसानी स्मगलिंग का खात्मा, इमिग्रेशन में आसानी। FIA ने AI बेस्ड ऐप तैयार कर लिया। पायलट प्रोजेक्ट का आगाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होगा। मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। ऐप से मुतालिक ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने AI बेस्ड ऐप को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। मंजूर शुदा खाली असामियों पर फिल फॉर भर्ती का अमल शुरू करने की हिदायत। मोदी सरकार का जंगी जुनून बेकाबू। भारतीय मशरकी कमांड की बड़े पैमाने पर ड्रोन ऑपरेशन मशक़ें। भारतीय फौज का जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी का जारहाना इस्तेमाल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन पर खारदूम फौजी मशक़ का मकसद बेहतरीन हर्बी तैयारी को फ़रोग़ देना है। भारत की ड्रोन पॉलिसी मुस्तक़बिल में ख़ित्ते में बदअमनी और LOC पर दहशतगर्दी का पेश ख़ैमा साबित होगी।
ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त के बावजूद मोदी का जंगी जुनून कम न हुआ। बीजेपी सरकार जदीद हथियारों की खरीदारी में मसरूफ। भारत का 6 AEWNC तैयारों की खरीदारी का फैसला। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत AEWNC के मैदान में पाकिस्तान से पीछे है। सरहदों पर निगरानी के लिए जदीद रेडार निज़ाम की ज़रूरत है। मुआहिदा दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ पेशगी जारियत की साजिश है। SIFC और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की काविशें। लाइव स्टॉक सेक्टर में जदीद इस्लाहात मुतारिफ। पाकिस्तान में पहली बार IVF लैब का क़याम। पंजाब के सूबाई वज़ीर आशिक करमानी ने खानेवाल में फ़ोन करो की जदीद IVF लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह किया। IVF लैब से तौलीदी टेक्नोलॉजी के नए दौर का आगाज़ होगा। आला नस्लों की अफजाइश, बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ और पैदावार में इजाफा मुमकिन होगा। फ़ोन गुरु ने 100 कामयाब IVF केसेस का संगे मील अबूर कर लिया। इस्लामोफोबिया दुनिया भर में एक कड़वी और तल्ख हकीकत है। हमारी हमदर्दी मजहब तासुब की बिना पर जुल्म सहने वाले मजलूमों के साथ है। वज़ीर पंजाब का मजहब की बुनियाद पर तशद्दुद और नफरत का निशाना बनने वाले अफराद के आलमी दिन पर पैगाम। हमेशा हर उस मजलूम के साथ खड़े हैं जो मजहबी बुनियादों पर जुल्म और ज़्यादती का शिकार हो रहे हैं। कराची के बेरहम डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। गुलिस्तान जौहर भटाइयाबाद में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान जहां बहक। मकतूल की शनाख्त 30 साला नईम के नाम से हुई। पुलिस ने जाय वकुआ से गोलियों के खौल और शवाहिद जमा कर लिए। जेहलम में साबिक पुलिस अफसर ने अपने ही टीचर को अगवा कर लिया। गवर्नमेंट कॉलेज का प्रोफेसर इब्राहिम 40 लाख तावान देकर रहा। प्रोफेसर की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। जराये के मुताबिक मुलजिमान ने 12 अगस्त को FIA एहलकार बनकर प्रोफेसर को अगवा किया। अहल खाना से 1 करोड़ तावान मांगा। 40 लाख में मामला तय हुआ। अगवाकार तावान लेने के बाद मुखबी को रवाद बस अड्डे के करीब छोड़ गए। अगवाकारों का सरगना साबिक पुलिस अफसर का बेटा सिफ्त शाह मुखबी का साबिका तालिब इल्म भी था। तावान के तमाम मामला साबिक पुलिस अफसर के बेटे सिफ्त शाह ने तय किए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। चूनिया में बच्ची को हरासा करने वाला मुलजिम अपनी ही गोली लगने से जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जहीराबाद कॉलोनी में 10 साला बच्ची घर के दरवाजे पर खड़ी थी। मोहल्लेदार मुलजिम रियासत ने बच्ची को हरासा किया। वालिद की मदियत में वाक़े का मुकदमा दर्ज। गजा को मलियामेट करने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने जंग बंदी मुज़ाकरात का हुक्म दे दिया। गजा शहर पर कब्जे और हमास को शिकस्त देने के मंसूबे की भी मंजूरी दी। इसराइली मीडिया का कहना है नेतन्याहू ने यह नहीं बताया कि मुज़ाकरात की हिदायत किसको दी है। इसराइल के गजा भर में हमले जारी। मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। गजा पर जारी जंग में शहीद होने वाले 83% आम शहरी हैं। बरतानवी अखबार द गार्डियन का इंकशाफ। फ़लस्तीनी वज़ारत दाखिला ने गजा सिटी पर इसराइली कब्जे की कोशिश को 10 लाख अफराद के लिए मौत का परवाना करार दे दिया। इसराइल के साथ जंग के बाद ईरानी बहरिया की पहली फौजी मशक़ें। खलीज ओमान और बहरे हिंद में समुद्री अहदाफ पर मिसाइल दागे। मुस्तकिल ताकत नामी मशकों का मकसद बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों का जायजा लेना है। अमेरिका ने इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त कर दी। गैर मुल्की ट्रक ड्राइवर्स को वीज़ों का इजरा रोक दिया गया। रवा हफ्ते गजा से आने वाले फ़लस्तीनियों के लिए विजिट वीज़े भी बंद कर दिए गए। कोलंबिया एयरबेस पर कार बम धमाका। 17 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावर का हदफ मिलिट्री एविएशन स्कूल था। कौमी वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान कैरिबियन लीग में डेब्यू को यादगार बनाने में नाकाम। सेंटर की नुमाइंदगी करते हुए सिर्फ 6 गेंदों पर 3 रन ही बना सके। रिजवान के अजीब अंदाज में आउट होने की वीडियो वायरल। कमेंटेटर्स भी हैरान रह गए।
वर्ल्ड कप 2027 के वेन्यूज़ का ऐलान कर दिया गया। मेगा इवेंट की मेज़बानी 3 मुल्क जनूबी अफ्रीका, नमीबिया और जिम्बाब्वे करेंगे। 54 में से 44 मैचेस जनूबी अफ्रीका के 8 वेन्यूज़ पर खेले जाएंगे। 10 मैचेस की मेज़बानी जिम्बाब्वे और नमीबिया करेंगे। हॉलैंड की मशहूर बाइकर पाकिस्तानी पुलिस के सवालात से परेशान 28 लाख से जायद फॉलोअर्स वाली नूराली ने दौरा पाकिस्तान की कहानी शेयर कर दी। नूराली पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से भी मुतासिर। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा मेहरमा के चर्चे, भरोसे और धोखे की हर लम्हा हैरान कर देने वाली कहानी, हेरा मानी, उफान वहीद और सलमान सईद की जानदार अदाकारी। देखिए मेहरमा हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 8 बजे।